अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब जावेद का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया और एक थोड़ी-सी अपडेट है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इसमें कितने-कितने पैसे मिलेंगे। अभी जो रिपोर्टेडली चीज़ें सामने आई हैं, उसके मुताबिक इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे तो पिछले की निस्बत भी कम ही हैं ऑलमोस्ट। वो क्या है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, मगर आकिब जावेद ने बहुत ही आप कह सकते हैं कि जोशीले अंदाज के साथ इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जो टीवी पे बैठ के फॉर्मर क्रिकेटर भाषण देते हैं और कहते हैं कि मैंने यानी आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कर दिया है, तो वो सँभाल लें। वो जो टीवी पे बैठे हैं, वो क्या करते हैं? काम करें क्योंकि मैं खुद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं था तो मैंने लाहौर कलंदर्स के साथ काम किया और मैंने लाहौर कलंदर्स को क्रिकेटर्स दिए। क्या आकिब जावेद ने बोला और उन्होंने बोला कि अब जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फार्मूला बना हुआ है, इसके तहत किसी भी सिलेक्टर को ग्राउंड के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें खास हैं। समा के ऊपर सवेरा पाशा साहिबा ने उनका इंटरव्यू किया है, काफ़ी डिटेल चीज़ें उसके अंदर हैं। उसके अंदर एक और खास बात भी आई, पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, अब उन्होंने कहा है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अनाउंस भी करेंगे। अगरचे कैटेगरीज़ तो आ चुकी हुई हैं रिपोर्टेडली सामने के मतलब वैसे तो आ चुके हैं कि ए-बी-सी-डी जो कैटेगरी बननी है, जिसमें ए, बी की कैटेगरी भी है, मगर कितने-कितने पैसे मिलने हैं, वो भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उस पर भी सामने बात करेंगे। मगर आकिब जावेद ने सीधा-सीधा जवाब दिया है, आप कह सकते हैं कि जो टीवी पे बैठते हैं, टीवी पे कौन-कौन बैठते हैं? सिकंदर बख्श साहब बैठते हैं, राशिद लतीफ़ जो हैं वो बात करते हैं, कामरान अकमल भी बात करते हैं, सलमान बट साहब भी बात करते हैं, बहुत से टीवी चैनल्स पे बात करते हैं। इनमें से कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो कोचिंग के साथ मुंसलिक भी हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि कोई सब के सब बात करते हैं, इनमें से कुछ कोचिंग के साथ भी मुंसलिक हैं। बासित अली भी बात करते हैं बाय द वे, और भी हैं शोएब अख्तर वगैरह भी आप कह सकते हैं, जो टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं, खासकर वो जो समझते हैं कि आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया है। उन्होंने बोला कि कोई काम हो जाए, कोई भी काम हो जाए, तो ज़िम्मा सीधा मेरे पे आता है कि आकिब जावेद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो हर चीज़ मेरे ज़िम्मे पड़ रही है। फिर उनसे सवाल भी हुआ कि सवेरा पाशा साहब ने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, वही जो टाइमलाइन का सवाल हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट कब से बेहतर हो सकती है। यहाँ पर इंटरव्यू में उन्होंने अपनी एक लॉजिक दी। उन्होंने बोला कि मैं जिस पर उम्मीद कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की ए टीम और पाकिस्तान के अंडर 19 के लड़के हैं कि जब ये थोड़े आगे आएंगे तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट डिफरेंट नजर आएगी। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 साल का टाइम दिया कि ये क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है जिसको ठीक करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बट 3-4 साल के बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी शक्ल रहेगी और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो खुद आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहें, बट जो सिस्टम वो देके जा रही है, इस सिस्टम का कैरी ऑन रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको पाकिस्तान जो है बेहतर नजर आएगी। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना दोस्तों अपनी कुछ चीज ऐड करना चाहता हूं, आप इस पे गौर करिएगा। मैंने भी आकिब जावेद के ऊपर बहुत तनकीद की है, आकिब वहाब बाकी भी जो भी क्रिकेट बोर्ड के साथ जाहिर काम करते हैं उन्हीं पे तनकीद होती है, बट मैं आपको एक बात ना बोलना चाहूंगा, ये बात आपको भी गौर करिएगा। ये ना कुछ चेहरे मिल जाते हैं बाजूकात जिनके ऊपर हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है, मगर मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं, मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि कप्तान किसको होना चाहिए फैसला आकिब जावेद का है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 या इवन के स्क्वाड क्या होना चाहिए वो अकेला फैसला आकिब जावेद का है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट में और भी बहुत से फैसले होते हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं, ये जो हर सीरीज के बाद कप्तान की अनाउंसमेंट होती है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आकिब जावेद का फैसला नहीं हो सकता कि आप टाइम ही ना दें कप्तान को। ये आकिब जावेद का फैसला नहीं, वो कम से कम 2 साल 3 साल इतना टाइम पीरियड देकर रखने वाले क्रिकेटर हैं, जितना मैं उनको समझता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और भी बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आपको लगता होगा कि ये आकिब जावेद ने किए हैं, बट वो आकिब जावेद ने नहीं किए होते। मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूं, जिस दिन शाहीन अफरीदी को टी20 की कप्तानी से हटाया गया था, बाबर आजम को लाया गया था, वो कहा यह गया था कि सिलेक्शन कमेटी का ये फैसला है, बट सिलेक्शन कमेटी के बहुत से लोगों की बाद में मेरे से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया था कि ये फैसला उनका नहीं है, लेकिन हमें ऑन दैट डे ये बताया गया कि सबका मुत्तफिका फैसला है। सो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुंचती उस तरह। अभी मैं छोटी सी बात करता हूं, पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया से जीता, क्या किसी प्रेस रिलीज या किसी कोई चीज के ऊपर क्रेडिट आकिब जावेद को? क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता, कौन सा? पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, कौन सा क्रेडिट आकिब को किया है? बट हारने का क्रेडिट उनके ऊपर जरूर जाता है। मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जितनी मेहनत पर तनकीद की शायद किसी ने की हो, बट मैं ये असल मुद्दे पे आना चाह रहा हूं कि अकेला आकिब जावेद नहीं, और बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को यहां पे, इवन कि मैं वहाब के बारे में ये बात करूंगा। अगर आपको ये लगता है, आप और हम ये कहते हैं कि वहाब रियाज को एडजस्ट करने के लिए कभी सीनियर टीम का एडवाइजर लगाया, कभी मेंटोर का हेड, आप सोचिए ना, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, सकलैन, मुश्ताक सफरा, इन जैसे क्रिकेटर्स हैं और उनके हेड अगर वहाब हो तो क्या मनी बनता है उसका? कोई मनी बनता है? आप कहेंगे वहाब से काम नहीं हुआ, तो वहाब तो लगा ही गलत गया था। वो वहाब ने तो नहीं कहा ना कि मुझे इस जगह पे लगा दें। मेरा पॉइंट ये है। सो अगर वहाब को कोई एक काम दें, वो चाहे कोई भी काम हो, उसको 2 साल का टाइम पीरियड दें, उसके बाद हम उससे पूछें। और हम क्या करते हैं, हम एक चीज नाकाम होता है, हम उस पर तनकीद करते हैं, उसको दूसरा होता मिल जाता है, उस पर तनकीद करते हैं, तीसरा मिल जाता है। ये तरीका नहीं है। या तो वो काम का नहीं है, उसको बिल्कुल फारिग करना चाहिए, और या अगर क्रिकेट बोर्ड समझता है कि वो काम का है, तो किसी एक चीज के ऊपर उसको 2 साल मिलने चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर पता चल पाए ठीक होगा या नहीं होगा। अब उसके 5-6 काम करनी है। मैं एक सोशल मीडिया की पेज पे एक पोस्ट देख रहा था कि वो बारिशें हुई थी जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, तो लंबे में बूढ़ पाके भी सरकार आए हुए हैं, वो काम भी किया है। विमेन टीम के साथ भी लगे हैं, मेंस टीम के साथ भी थे, और मेंटोर के ऊपर भी थे, अकेडमी में भी थे, अंपायर कौन से भेजने उस पर भी फैसला इन्हीं के जिम्मे था। बहुत से काम इन्होंने किए, तो कोई एक काम होना चाहिए ना, कोई एक काम, या कोई काम नहीं होना चाहिए। मेरी तरह को काम देंगे 2 साल का दे, नहीं एलिजिबल तो बिल्कुल ना दे, सीधी सी बात है। बट ये कोई तरीका का नहीं है 6-6 महीने बाद पोस्ट बदला, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ये मेरा ख्याल है। सेम आकिब जावेद का मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि उनका काम ही होना चाहिए कि फास्ट बॉलर्स को डेवलप करें, सिंपल दैट। वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, वो अकेडमी भी देखते हैं, वो रिहैब चीजों को भी देख रहे हैं। एक रिहैबिलिटेशन का मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5-2 वर्षों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दुनिया की जितनी भी टीमें, सबसे थका सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। जो खिलाड़ी इंजर्ड, जितने खिलाड़ी इंजर्ड हुए मुझे बता दें, दोबारा उस तरह की शेप में आपको नजर आए हों। उसमें शाहीन अफरीदी भी हैं, हसन अली भी हैं, अरशद भी हैं, अरशद इकबाल, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, एहसान उल्लाह, और भी कितने ही हैं। अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है वो डॉक्टर जावेद साहब जो आए हैं,
वो थोड़ा सा अब चीजें बेहतर हुई हैं, बट उससे पहले तो बेड़ा गर्क था। सो बहुत से अवामिल हैं ऐसे, बट मुझे किस चीज से कंप्लेन है? मुझे कंप्लेन ये है कि एक बंदे को या दो बंदे को बैड बॉय बनाकर उनको सब चीजों का जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। उसमें वो सब चीजें छुप जाएंगी जो एक्चुअल में पाकिस्तान क्रिकेट की डिबैकल की वजह है। मैं खुलासा ये करना चाह रहा हूं, ये दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि इनको बड़े फैसलों में ये शामिल थे, बट सिर्फ यही दोनों जिम्मेदार हैं, ये बात गलत होगी। ये मैं पहले दिन से इस चीज के ऊपर हूं, और भी एक दो चीजें मुझे मालूम है, मैं फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, बट इशारा मैं आपको बता देता हूं कि बैड बॉय बाजूकात बनाया जाता है ताकि सारी बातों का रुख उधर ही हो। अब जो भी क्रिकेटर बात करता है क्या कहता है? आकिब जावेद। जो भी करता है आकिब जावेद, आम फैन के ज़हन में भी आकिब जावेद है कि वही है या वहाब रियाज है। ये दोनों तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चला रहे, और भी बहुत से क्रिकेटर्स और बहुत सी चीजें इसके अंदर शामिल हैं, डायरेक्टर्स हैं और बाकी ओहदेदार हैं, वो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं। खाली आकिब जावेद तो नहीं है इस चीज का जिम्मेदार। असल मुद्दे पे आइए, ठीक है ना, तो वो फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, ए बी सी ये आपको कैटेगरी 5 जो थी डिफरेंट, उनका आपको पता ही था। अच्छा, इसमें हर कैटेगरी के आगे भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 कैटेगरीज दी हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए बी है यानी टेस्ट, ए मींस टेस्ट वाला, बी मीन वनडे, ए बी मीन वनडे और टेस्ट वाला, ठीक है ना। फिर बी सी है, सी T20 वाला, बी सी वनडे और T20 वाला, फिर खाली डी है जो अपकमिंग क्रिकेटर है। सिंपल मैं आपको बता देता हूं, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। यानी 2 कैटेगरी मिलके हैं, एक टेस्ट और वनडे की जिसका नाम ए बी है, एक वनडे और T20 जिसका नाम बी सी है। सो ए बी सी ये कैटेगरी नहीं है, यानी कोई ऐसा क्रिकेटर जो वनडे भी खेलता हो, टेस्ट भी खेलता हो, T20 भी खेलता हो, ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर जिसको कहते हैं, वो कैटेगरी नहीं दी गई है। बट जब सिलेक्शन होगी तो हो सकता है लाइक एक क्रिकेटर है वनडे, टेस्ट, T20 तीनों का हिस्सा बन सकता जरूर है, मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कोई जगह नहीं है। ये एक चीज नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे पहले की निस्बत कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर अब जो ए बी कैटेगरी वाला क्रिकेटर होगा, यानी जो वनडे भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, उसको पर मैच 15 लाख मिलेगा। जो सिर्फ टेस्ट खेलता है उसको भी 15 लाख मिलेगा। जो वनडे और T20 खेलता है उसको 9 लाख मिलेंगे। जो सिर्फ T20 खेलता है बट वो टेस्ट भी बुला लिया जाए उसको 7 लाख मिलेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट किया आपको सुफियान मुकीम है, वो सिर्फ T20 खेलेगा, आपके वनडे में नहीं है, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ T20 है। अगर आपने उसको टेस्ट में लिया तो उसको 7 लाख रुपए पे करेंगे आप, यानी आधे पे करेंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट किया अबरार अहमद के। क्यों? मैच फीस क्यों? क्योंकि जी वो T20 का बॉलर है, अब जरूरत पड़ी उसको टेस्ट में ले लिया।